बरादबारी भालूबासा से ही शुरू हो जा रहा है कि आप किसी भी रोड में मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जो टाइमिंग है, बाजार का समय है, इतनी गाड़ियां हैं, सब मल्टी स्टोरीज बने हैं, पार्किंग की कम व्यवस्था, सबकी पार्किंग सड़क पर है। क्या ये अभियान फिर से आपका चलेगा और ये अभियान चलने में दिक्कत कहाँ आती है कि सबके लिए बराबर क्यों नहीं चलता? देखिए शशि, आपके माध्यम से हमेशा सोशल संवाद ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे इन चीज़ों को लगातार उठाते रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग ने 46 पे कार्रवाई किया है। आप भी उसमें बहुत तत्परता से दिखाए हैं। जब अखबार में खबर छपती है कि जेएनएसी ने सड़क को नीलाम कर दिया है, खबर अखबार में अगर निकाल दे तो उसके लिए हम लोग किसी तरह का कोई चीज़ बट वो जो खबर निकली वो हमारा चिन्हित पार्किंग है, बल्कि कोई नीलामी नहीं किया गया है। क्या साक्षी और बिष्टुपुर बाजारों को लेकर क्या प्लान है? जो आपका अभियान चल रहा था कि भाई बेसमेंट को कमर्शियल या बाकी एक्टिविटी से फ्री करना, सब मल्टी स्टोरीज बने हैं, पार्किंग की कम व्यवस्था, बट आपके माध्यम से पता चलता है, लेकिन आपके पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप अगर दिखाएंगे कोई सबूत है तो मैं उस पर जरूर कार्रवाई करूंगा। मेरे पास कोई उस तरह के समस्या को लेकर के कभी कोई आया नहीं अभी तक। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ जो है जेएनएसी के उप नगर आयुक्त सर हैं और सवाल होगा शहर से जुड़े हुए तमाम जो आप जानना चाहते हैं और जिन मुद्दों को लेकर हम सड़क से सवाल उठाते रहते हैं उसका समाधान पूछने की हम कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा इस शहर का ज्वलंत अभी समस्या है वो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम है और पार्किंग है। जब अखबार में खबर छपती है कि जेएनएसी ने सड़क को नीलाम कर दिया है, कैसी प्रतिक्रिया होती है, क्या कहें? देखिए, आपको पता है कि हमारा जो पार्किंग है, चाहे वह बिष्टुपुर हो, चाहे मॉल के पास हो, चाहे वह साक्षी हो, सभी जगह पे पार्किंगों की स्थिति जो है वो लगभग तय है। तो लोगों को वहाँ पे पार्किंग करना चाहिए। अब कोई खबर अखबार में अगर निकाल दे तो उसके लिए हम लोग किसी तरह का कोई चीज़ बट वो जो खबर निकली थी वो हमारा चिन्हित पार्किंग है, बल्कि कोई नीलामी नहीं किया गया है। जेएनएसी, हाँ, टेंडर से ही किया गया है और कोई नीलामी की बात नहीं है, बल्कि लोगों को और भी हम लोग जो है इसमें स्ट्रेंथनिंग करने वाले हैं। अभी पार्किंग को और भी हम लोग सही तरीके से उसको करने के लिए हम लोग जो है साक्षी में जो बसंत टॉकीज के सामने पार्किंग है उसकी सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं। रोड पर भी पार्किंग, जो ऑन स्ट्रीट पार्किंग हो रहा है, वहाँ पर भी कुछ नए सीसीटीवी वगैरह इंस्टॉल करने का हम लोग का अभी योजना आने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखिए, गाड़ियों की संख्या में जैसे इजाफा हो रहा है ना, वैसे आपको क्या है कि नए नए पार्किंग भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना जगह है और नए चीज़ें जो क्या है कि गाड़ियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि भाई जब भी आप मार्केट में जाएं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से गाड़ियों की पार्किंग किया जाए। और हम लोग जनता को और भी सुविधा देने के लिए नए नए पार्किंगों की तलाश कर रहे हैं, और जो पुराने पार्किंग है उसको स्ट्रेंथनिंग या उसको और भी टेक्निकली और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे उसको सौंदर्यीकरण किया जाए, इस ओर जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक चीज़ से सहमत हैं कि भी जो सड़क पर हम लोग कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, बल्कि पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों को और बढ़ानी होगी। सड़क पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होनी। मैं बताना चाहूँगा कि आप पूरे वैश्विक स्तर पे बात करेंगे तो सड़क के किनारे पार्किंग की व्यवस्था होती है और एक्ट में भी दिया हुआ है कि ऑन स्ट्रीट पार्किंग होता है। बट हम अपील करना यही चाहेंगे कि जो भी लोग ऑन स्ट्रीट पार्किंग करते हैं रोड में, सड़क में, तो वो जो चिन्हित प्लेस है वहीं पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट है वहाँ पे करना चाहिए। और सभी जगह पे अगर किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार या मेरे जो भी वहाँ पे लोग गाड़ी लगा रहे हैं, जो कर्मी लगवाते हैं, अगर किसी तरह का कोई शिकायत हो, जेएनएसी का टोल फ्री नंबर है, जेएनएसी का व्हाट्सअप ग्रुप है, जेएनएसी का ट्विटर है, उसमें आप पब्लिकली उसमें आप अपनी बातों को रख सकते हैं। हमारा ऑनलाइन अभी हम लोगों ने चालू किया है हेल्पलाइन नंबर, तो उस पर भी दर्ज करा सकते हैं। हम लोग किसी तरह का अपने ही कर्मियों के द्वारा किसी तरह का कोई बदमाशी को हम लोग जो है टॉलरेट नहीं करेंगे, बल्कि जनता के हित में ही हम लोग जो है हमेशा तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। एक सवाल है कि सर, इस पार्किंग की सवाल को लेकर मैंने अभी कुछ दिन पहले इस शहर में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है जो TSYL है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हमने कहा उनके सामने कि सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है, शहर को लेकर आप क्या कर रहे हैं, इसलिए शहर की व्यवस्था चलाने में आपकी भी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भाई हमने साक्षी में इतना बड़ा जगह दे दिया है सरकार के, मतलब हैंडओवर कर दिया बसंत टॉकीज, आप उसको मल्टी स्टोरीज पार्किंग बनाइए। साक्षी बाजार, जितने बाजार है वो भी हमने सरकार को दे दिया है। तो मतलब एक तरह से पूरी जिम्मेदारी तो आपके पल्ले में है, तो कि शहर को जो साक्षी के इंक्रोचमेंट हो या बिस्टो। इसमें बताना चाहता हूँ कि पहले भी मैं बताया कि गाड़ियों की संख्या में आप प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। आप आज से 5 साल पहले चले जाएं तो गाड़ियों की संख्या में काफ़ी कमी थी, रोड पे गाड़ी बहुत कम थी। आज के दिन में आप देखेंगे कि गाड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बट प्लेस वही है।
तो हम लोग नए ज़मीन, नए लैंड का आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहे हैं, ताकि जो है लोगों को अधिक सुविधा मिल पार्किंग में तब्दील कर सके। जहाँ तक मल्टी स्टोरेज का आपने बात किया, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ का प्रपोजल मल्टी स्टोरेज के लिए बना करके गवर्नमेंट को भेजे हैं। जैसे ही वो आ जाएगा, हम लोग उसमें 4 फ्लोर बनाए हैं, 3 फ्लोर पार्किंग का है और टॉप फ्लोर हम लोग जो है फूड कॉर्नर के रूप में हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आ जाता है उसको हम लोग उसी अनुसार करेंगे। बाकी जगह पे तो लोगों को समझना होगा कि भाई शहर को कैसे हम लोग भी, क्योंकि जनता ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती है, क्योंकि उनको ही लगाना है गाड़ी और उनको ही वहाँ से गाड़ी निकालना है। तो सिस्टमैटिक अगर हम लोग अपने आप को रख लें तो आई थिंक कि हमें नहीं लगता कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। पिछले दिनों आपने पूरा जिला प्रशासन ने डीसी के ए में आप लोग पूरे बाजार सर घूमे, क्या साक्षी और बिष्टुपुर बाज़ारों को लेकर क्या प्लान है? किस तरीके से आप लोग जो है एक तो हसल फ्री बनाएंगे कि लोग बाज़ार में जा पाएँ, क्या ऐसी व्यवस्था है? इसलिए कि काफ़ी गहनता से आप लोगों ने वहाँ पर दौरा किया। देखिए, बसंत टॉकीज के सामने हमारा बड़ा सा पार्किंग है और सभी दुकानदारों से हम लोगों ने बातचीत किया है कि भाई जो भी दुकान के सामने गाड़ी लगा रहे हैं, खुद दुकानदार भी जो गाड़ी लगा रहे हैं, उनको भी पार्किंग प्लेस में गाड़ी लगाना चाहिए, ताकि लोगों को हैसल फ्री रहना चाहिए, लोगों को बाधा रहित होना चाहिए जगह, और लोग जो है इजीली मूवमेंट कर सके। तो हम लोग जो है कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पे पास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उसी समय तत्काल ही हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि भाई हम लोग पास इशू करेंगे और दुकानदारों को कंसेशन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि दुकानदारों को हम लोग जो है, क्योंकि वो डेली हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, तो उनको कंसेशन दिया जाएगा। तो मैं ऐसे दुकानदारों, चाहे वो साक्षी हो चाहे वह बिष्टुपुर हो, सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जिनको भी पार्किंग का पास चाहिए वो कृपया जेनेसी में आवेदन दे दे, हम लोग उनको कंसेशन रेट पे पास इशू करेंगे। बाजार लगा रहे हैं उनको क्या करेंगे? जो पूरे सड़क पर बाजार लगा रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए क्या? उनके लिए भी बताया गया कि लिस्ट हम लोग पहले भी तैयार किए थे, अभी भी तैयार कर रहे हैं हम लोग लिस्ट, कि भाई कौन उसके लिए लीगलाइज्ड है और कौन लीगलाइज्ड नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों पे जो है एक कमेटी हम लोग जो है डिसाइड करेंगे इस पर कि भाई क्या एक्शन इसमें लेना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का बाज़ार नहीं है बल्कि काफ़ी दिनों से लगते आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हॉकर की भी बात है, तो उनको हम लोग जो है कहीं और व्यवस्था करें। इस तरह की बात हम लोग की चल रही है। अब देखते हैं कहाँ पे हम लोग सूटेबल प्लेस इन लोग के लिए बैठा लगा सकते हैं, तो वहाँ पर इन लोग को हम लोग व्यवस्थित तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरी सबसे, हालांकि वो भी एक तरीके से पूरी चीज़ें व्यवस्था ट्रैफिक की जाएगी, जो आपका अभियान चल रहा था कि भाई बेसमेंट को कमर्शियल या बाकी एक्टिविटी से फ्री करना, कि भाई कमर्शियल स्पेस जो पार्किंग स्पेस हो पार्किंग ही रहे, तभी बाज़ारों में एक तरीके से सही ये होगा। लेकिन स्थिति अब बद से बदतर हो जा रहा है, इसलिए कि हम बिष्टुपुर या साक्षी के आसपास में पूरा अब तो बरादबारी भालूबासा से ही शुरू हो जा रहा है कि आप किसी भी रोड में मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जो टाइमिंग है, बाज़ार का समय है, इतनी गाड़ियाँ हैं, सब मल्टी स्टोरीज बने हैं, पार्किंग की कम व्यवस्था, सबकी पार्किंग सड़क पर है। तो क्या ये अभियान फिर से आपका चलेगा? और ये अभियान चलने में दिक्कत कहाँ आती है कि सबके लिए बराबर क्यों नहीं चलता? देखिए शशि, आपके माध्यम से हमेशा सोशल संवाद ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे इन चीज़ों को लगातार उठाते रहा है, और लोगों की समस्या हो या समस्या के निराकरण की बात हो या समस्या के उठाने की बात हो, तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग ने 46 पे कार्रवाई किया है। आप भी उसमें बहुत तत्परता से दिखाए हैं, बट हमारे पास किसी ऐसा शिकायत नहीं आ रहा है कि कोई बेसमेंट को पार्किंग कर लिया है। अगर कोई शिकायत करता है तो हम लोग उसको ज़रूर एक्शन लेंगे, बट आपके माध्यम से पता चलता है, लेकिन आपके पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप अगर दिखाएंगे कोई सबूत है तो मैं उस पर ज़रूर कार्रवाई करूँगा। मेरे पास कोई उस तरह के समस्या को लेकर के कभी कोई आया नहीं अभी तक। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जब भी शिकायत आएगी, जब भी किसी तरह का इस तरह का संज्ञान आएगा, हम लोग उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं समस्या बता रहा हूँ कि आज किसी भी सड़क से आप गुजरेंगे, साक्षी की जितनी भी बारादवारी से आप शुरू हो जाइए और वहाँ तक, या बिष्टुपुर की किसी बाजार से, आपको खुद ही महसूस होगा कि आप गाड़ी लेकर मूव नहीं कर सकते हैं। फ्रीली जाते हैं, और अगर कोई पीक टाइम पे जाएगा तो थोड़ा तो बाजार करने लोग आएगा ही आएगा। अब उसमें किसी को मना नहीं कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम है गाड़ियों की संख्या। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गाड़ियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो सिस्टमैटिक तरीके से अगर कोई गाड़ियों को पार्किंग किया जाए तो हमें नहीं लगता कि कहीं कोई जाम की समस्या होगी। बिजली पानी को लेकर क्या उपाय है? किस तरीके से जो रोक लगी है लोगों को कैसे मिलेगी? ये देखिए, कानून है। हम लोगों ने ऑक्यूपेंसी की बात कही है, लोग आएंगे ऑक्यूपेंसी लेने, हम लोग उनको बिजली पानी के लिए खुद ही मिल जाएगा बिजली पानी। ऑक्यूपेंसी के लिए कैटेगरी क्या है? दिया हुआ है बायलॉज में, उसको फुलफिल करना है।